तो हेलो गाइस, स्वागत है आज आपका मेरे चैनल पे। और आज हम बात करेंगे एजुकेशन सिस्टम के बारे में। बहुत टाइम से एजुकेशन सिस्टम एक बहुत ही डिस्कस टॉपिक रहा है और इंडियन एजुकेशन सिस्टम बहुत टाइम से क्रिटिसिज्म में रहा है। बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर राय दी है। तो आज हम बात करेंगे एजुकेशन सिस्टम के बारे में खुश दिशाई के साथ। सो लेट्स इम्प्रूव टुगेदर। हेलो एवरीवन, दिस इज़ दिशाई खुश। मैं खुश को लंबे टाइम से जानता हूँ। हमने इंजीनियरिंग कॉलेज की शुरुआत साथ में की थी। उन दिनों हम फर्स्ट ईयर में साथ में पढ़ा करते थे एंड वो ईसी ब्रांच का नैनो मैकेनिकल इंजीनियर। एंड हमको पता नहीं था कि जब हमारी इंजीनियरिंग ख़त्म होगी तब तक हम दोनों इतना आगे बढ़ जाएंगे कि एक पॉडकास्ट बना पाएंगे इंडियन एजुकेशन के ऊपर। तो आज वही इंडियन एजुकेशन में बात करेंगे कि क्या मिथ है और क्या फैक्ट है अबाउट इंडियन एजुकेशन, और कहाँ कहाँ जो गलतियाँ हमने की, मैंने और कुछ ने की, वो गलतियाँ आप ना दोहराए, या फिर अगर आप पेरेंट्स देख रहे हैं तो आपके बच्चे ना दोहराए, जिससे हमने जितना अचीव किया है वो अचीवमेंट वो खुद थोड़े टाइम पहले कर सके। तो एजुकेशन के ऊपर बहुत सारी मिथ्स है, बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं लोगों के एजुकेशन के ऊपर। तो आपने जिस हिसाब से एक्सपीरियंस किया कि आपने अपना एजुकेशन करियर परस्यू किया और आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो आपके हिसाब से एजुकेशन क्या है? मेरे हिसाब से एजुकेशन इज़ नथिंग बट नॉलेज। नॉलेज यानी ज्ञान। ज्ञान ही एजुकेशन है। पर हमारी इंडियन एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए एक फेज़ था जब ब्रिटिशर्स आए थे, और जब ब्रिटिशर्स चले गए, ऐसा कहते हैं कि बहुत सारी किताबें उन्होंने हाइड कर दी इंडियन एजुकेशन के हिसाब से, और जो हमारी रिच हिस्ट्री थी, हमारा जो रिच कल्चर था, वो पास ऑन नहीं हो सका हमारे स्टूडेंट्स तक। जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया छोड़ा तब से लेके आज तक इंडियन एजुकेशन में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है। एंड द रीज़न वाई नहीं आया है क्योंकि हम थोड़ा टाइम से पीछे चल रहे हैं। एक टाइम था, एक अरसा था जब हम पूरी दुनिया से आगे हुआ करते थे। हमारे यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स जो इस धरती पे उन्होंने जन्म लिया है, जैसे चाणक्य जी, और बहुत सारे लीडर्स जो आए थे, एम्पेरर्स थे, और उनका जो एजुकेशन था वो हमारे तक पास ऑन नहीं हो सका। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एजुकेशन इज़ नॉट बाउंडेड, वो सीमित नहीं है स्कूल्स तक। और आज का दौर ऐसा है, पोस्ट कोविड दौर ऐसा है, जहाँ पे हमें कहाँ से भी एजुकेशन मिल सकता है, पर हमारे पे निर्भर करता है कि हमको क्या वो एजुकेशन चाहिए। एक बहुत अच्छा कोट है कि व्हेन योर व्हाई इज़ क्लियर यू डोंट नीड एन इंस्पिरेशन। तो ऑलवेज आपका व्हाई क्लियर रखिए एंड देखिए कि आप कितनी सक्सेस गेन करते हैं आपके लाइफ में। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें कई बार लोग ऐसा मानते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो स्टूडेंट को एजुकेट करने के लिए काफ़ी नहीं है। तो काफ़ी जगह पे लोग बोलते हैं कि प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलता लोगों को। इवन हमने हमारे एजुकेशन लाइफ में देखा कि हमें प्रैक्टिकल नॉलेज जो चाहिए होता है इंडस्ट्री के लिए, या फिर कहीं भी आप जॉब करने जाओ, कहीं भी आप बिज़नेस करने जाओ, जैसे बड़ी बड़ी स्किल्स हैं, नेगोशिएशंस और वो सब हमको सीखने को नहीं मिली। तो जानते हैं खुश की राय कि क्या एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा, क्या वो सही में स्टूडेंट को, मतलब जो भी स्टूडेंट है उसको एजुकेट करता है इन रियल टर्म्स? टू ब्रीफ अप माई आंसर आई विल से दैट येस एंड नो। वो करता भी है, नहीं भी करता भी है, क्योंकि हम इंडियंस मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हैं। अगर आप स्कोर देखेंगे, हमारा कंपेयर करेंगे इंडियन मैथमेटिक्स का, और इफ़ इट इज़ कंपेयर्ड विद अदर कंट्रीज मैथमेटिक्स, तो बहुत अच्छा है। ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें सिखाती है, हाँ, कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एजुकेट। एंड हमारे जो अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, बीइंग अ स्टूडेंट, बहुत स्टूडेंट्स का ये कॉमन कंसेप्ट है कि क्यों हमें इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, क्यों हम एक सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ सकते। एंड द आंसर टू दैट इज़ बिकॉज ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट हमें पढ़ने में आते हैं, वो हमको फोर्स करते हैं एक अलग तरीके से सोचने के लिए, और अलग तरीका से सोचना इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। काफ़ी बार ऐसा होता है कि एक प्रॉब्लम आती है, पूरी टीम उसको सॉल्व करती है पर नहीं कर पाती, बट
कोई एक एक्सक्लूडिंग बंदा या बंदी वो आके उस प्रॉब्लम को देखता है और वो क्विक से सॉल्व कर देता है। क्यों? बिकॉज उन्होंने उस प्रॉब्लम को अलग परसेप्शन से देखा। सो आई विल से दैट अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ना इज़ इम्पॉर्टेंट, डेफिनेटली इट इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड देर आर लॉट्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स हु हैव पास्ड आउट फ्रॉम दिस एजुकेशन। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स है जो इसी एजुकेशन सिस्टम से बाहर निकल के दुनिया की कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ में आज CEOs है। अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो गूगल के CEO सुंदर पिचाई, फिर सिटी बैंक इंडियन है, फिर माइक्रोसॉफ्ट इंडियन है, एंड बहुत सारे इंडियंस में आई से दैट अमेरिका के जो टॉप मोस्ट डॉक्टर्स है या बहुत सारे डॉक्टर्स, मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स आर इंडियंस। एंड द रीज़न वाई आर दे इंडियंस बिकॉज उनका जो बेस ऑफ एजुकेशन था वो इनको इंडिया से मिला और उन्होंने फर्दर स्टडीज़ की विदेश जाके और वहाँ पे आकर उनको सक्सेस मिला। तो मैं ऐसा नहीं कहता कि इंडियन एजुकेशन कुछ नहीं सिखाता, वो हमको बहुत कुछ सिखाता है, बट द थिंग इज़ with the time we have to update. It is not possible every time to learn everything. What our parents learned was good as per that time. अब हम जो जनरेशन में रह रहे हैं, हम सबको पता है कि जो पोस्ट डिजिटल एरा है, पोस्ट कोविड एरा है, वो एक ऐसा एरा है जो टाइम के साथ बढ़ रहा है। इट इज़ राइजिंग रियली क्विकली, एंड टू कैच अप दैट पेस हमको सेल्फ एजुकेशन करना पड़ता है। सेल्फ एजुकेशन इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। और ये ऐसी कितनी सारी बुक्स है, इफ़ आई हैव टू नेम सम लाइक एटॉमिक हैबिट्स हो गई, साइकोलॉजी ऑफ मनी हो गई, इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड टुवर्ड्स बिजनेस। अगर मैं साइंस की बात करूँ तो 12th JEE के लिए हम सब ने अप्लाई किया था। मोस्ट ऑफ द साइंस स्टूडेंट कैन रिलेट टू दैट थिंग। तो JEE की जो बुक्स थी, HC वर्मा है वगैरह वगैरह, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें थी। इंटरेस्टिंग क्योंकि आप जब 12th क्लियर करोगे, जब आप आपके कॉलेज के फर्स्ट, सेकंड या थर्ड या फोर्थ ईयर में होंगे, तब जब आप वो बुक खोल के पढ़ोगे तब आपको एक इंटरेस्ट जगेगा, एंड दैट इंटरेस्ट विल लीड यू टू योर सक्सेस। बिकॉज जब इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है, वी वॉन्ट टू गो मोर डीपर इन टू दैट नॉलेज, एंड दैट इज़ दी ओनली रीज़न टू गेट द सक्सेस। सो इंडियन एजुकेशन सिखाता है डेफिनेटली, बट देर आर सम कॉन्स दैट जो इंडियन एजुकेशन नहीं सिखा पाता। इफ़ आई हैव टू गिव वेरी बेसिक एग्जांपल, चेक लिखना एक कॉमन आदमी से लेके रिच पर्सन तक बहुत कॉमन चीज़ है, बट वो हमारे इंडियन एजुकेशन में नहीं सिखाते हाउ टू राइट अ चेक। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं या फिर बहुत सारे लोग होते हैं जिनको चेक लिखना नहीं आता, एंड इट इज़ बीन एजुकेटेड बाय देयर पेरेंट्स। सो आई विल से दैट अगर ऐसी चीज़ें स्कूल में, कॉलेज में सिखाई जाए तो फिर आई विल से दैट अभी के जो स्टूडेंट्स पास आउट होके आ रहे हैं, दे आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड। बट अगर ऐसे छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स आए और उनको क्लब कर दिया, तो जो स्टूडेंट के साथ नॉलेज होगा, वो नॉलेज के साथ उनका ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होगा। और बहुत सीधी सी बात है, अगर स्टूडेंट्स का ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हुआ तो कंपनी का भी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होगा।